तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। कौन से चैप्टर का? परसेंटेज का। परसेंटेज जो कि चैप्टर नंबर 11 है हमारा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम उससे कैसे डील करेंगे। अगर हमको परसेंटेज दिया है, टोटल मार्क्स पूछे तो वो कैसे हम निकालेंगे, राइट। आज हम करते हैं उसका पहले छोटा सा एक क्विक रिविजन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए, राइट। चलिए देखिए, हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं क्वेश्चन। हुआ क्या कि आप लोग बैठे हैं क्लास में, राइट। और आपकी होती है क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में आपके टोटल जो मार्क्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब को छोड़िए, क्वेश्चंस को छोड़िए, मार्क्स देखिए। टोटल आपके जो क्वेश्चंस है वो है 50 मार्क्स के। कितने? 50 मार्क्स के। ये तो टोटल है, राइट। अब 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें से आप लोग क्या आते हैं, लेट्स से आप लोग क्या आते हैं, कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। आप लोग क्या आते हैं? 20 मार्क्स, राइट। 50 मार्क्स का आप लोग की एग्ज़ाम थी, आप लोग क्या आते हैं? 20 मार्क्स। हमने आपसे पूछा, आप लोग बताइए आप लोगों के कितने परसेंट आए, कितने परसेंट आए। आप लोग से ऐसा पूछ लिया गया तो आप लोग क्या करेंगे? इसे आप लोग को बताना है कि कितने परसेंट आए, आप लोग को ऐसा निकालना है। तो बहुत सिंपल है, क्या कीजिए, टोटल लिखिए। सबसे पहले टोटल ढूंढिए कि कितने मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स आए। तो 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आए, तो देखिए हम क्या लिखते हैं, 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आए। 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आए, टोटल को पहले लिखिए, उसके बाजू में उसमें से जितना आया है। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए 50 टोटल है, टोटल इतने मार्क्स का तो था आपका 50 मार्क्स का, उसमें से आपकी कितने हैं? 20 है। तो लिख दीजिए 50 में से 20 है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए 50 तो था टोटल, राइट। अब देखिए टोटल के नीचे हमेशा टोटल आएगा। क्या? टोटल के नीचे हमेशा टोटल आएगा। मतलब कि 50 के नीचे हमेशा, देखिए अब आपको निकालना है परसेंटेज में, राइट। आप लोग को तो परसेंटेज निकालने का है, तो आप लोग मुझे ये बताएंगे टोटल परसेंटेज कितना होता है। देखिए टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है, मतलब 100 से ज़्यादा परसेंट हो ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछूं कि क्या 120% हो सकता है? नहीं हो सकता। 100% मैक्सिमम है, राइट। तो टोटल के नीचे हमेशा आप लिखेंगे 100%। हमेशा बात ध्यान रखिए ये कि टोटल जो होगा उसके नीचे हमेशा 100% लिखेंगे आप लोग, अगर आप लोग को परसेंटेज निकालना है तो। देखिए परसेंटेज आपने लिख दिया टोटल के नीचे, राइट। देखिए ये भी टोटल था, ये भी टोटल था, फ़र्क क्या है, ये टोटल मार्क्स थे, ये टोटल परसेंटेज है, बस इतना ही फ़र्क है। टोटल मार्क्स, टोटल परसेंटेज। अब आपको क्या पूछा है कि कितना परसेंट आएगा, इधर डाल दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 100% में से कितने परसेंट आए ये तो आप लोग को नहीं पता। आप लोग को ये तो पता है कि 50 में से 20 आए, लेकिन उस 100% में से कितने परसेंट आए ये तो नहीं पता आप लोग को, राइट। तो इसको डाल दीजिए क्वेश्चन मार्क में। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए 50 के सामने कोई नहीं है, जिसके सामने कोई नहीं उसको डैश पाड़ के लिख दीजिए नीचे। देखिए 100 के सामने 20 है, 50 के सामने कोई नहीं है, सामने मतलब ये, देखिए 100 के सामने 20 है, 50 के सामने कोई नहीं है, जिसके सामने कोई ना हो वो नीचे, राइट। तो सामने किसके हैं, देखिए 100 के सामने 20 है, जिसके सामने जो है उसको ऊपर, तो 100 के सामने 20 है। क्लियर? अब देखिए 0 से 0 क्या, 5 के टेबल में 100 कब जाता है, 5 के टेबल में 100, आई थिंक 5 को भी काटो, 100 को भी काटो, 20 लिखो। 5 के टेबल में 100 20 बार में जाता है, लेकिन 100, देखिए 20 अब लिखेंगे कहाँ, ऊपर कि नीचे? तो हम 100 के बाजू में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 100 बड़ा है। हमने आपको पहले भी बताया, देखिए एक और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर 80 है, यहाँ पर कहीं 2 है, राइट। तो मैं 2 को काट देता हूँ, 80 को काट देता हूँ, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 80 जाएगा, कब जाएगा? 40 बार में जाएगा, लेकिन 40 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर? बड़े वाले के पास लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? यही चीज़ है, देखिए बड़े वाले के पास हमेशा लिखा जाता है। मैंने 5 को काटा, मैंने 100 को काटा। 5 के टेबल में 100 कब आता है? 20 बार में आता है, तो 20 कहाँ पर लिखेंगे? जो बड़ा नंबर है, 20 बड़ा इधर है इसलिए इधर लिखा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 × 40, तो ये 40% था, इतने आए थे आप लोग के मार्क्स। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए यही क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के पूछते हैं। देखिए आप क्या करते हैं हम लोग,
इस बार हम लोग को ऐसा दे दिया गया है, हमको ऐसा दे दिया गया है कि आप लोग के आते हैं 20 मार्क्स। आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दी, उसमें आप लोग के आते हैं 20 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। हमने आपको बताया कि आपके परसेंट है 40%, आपके परसेंट है 40%। तो आप लोग बताइए आप लोग को टोटल मार्क्स कितने थे उसमें? देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया हमने क्या बोला आपको? हमने आपको ये बता दिया कि आप लोग के 20 मार्क आए। कितने मार्क आए? 20 मार्क आए, पर कितने में से आए ये हमने आपको नहीं बताया। और हमने ये भी बता दिया कि आप लोग के 40% आए हैं, 40% आए। तो आप हमें ये बताइए कि आप लोगों ने कितने मार्क्स की एग्ज़ाम दी थी, ये बताइए आप लोग। देखिए ये घुमा फिरा के यही क्वेश्चन को पूछा गया है, बस थोड़ा चेंज किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने आपको क्या बताया था? हमेशा टोटल लिखिए, टोटल में से जितना आया है वो लिखिए, राइट। हमें टोटल पता नहीं, हमें टोटल तो नहीं पता ना, टोटल मार्क्स तो हमको पता ही नहीं है। तो टोटल मार्क्स की जगह में डालिए क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये टोटल मार्क्स में से आए कितने हैं? 20 आए हैं। ये तो पता है ना कि 20 मार्क्स आए हैं। तो टोटल जितना भी है वो हमको नहीं पता, तो टोटल में से 20 आए हैं, राइट। और टोटल के नीचे क्या आता है? टोटल परसेंटेज आता है हमेशा। टोटल परसेंटेज 100 होता है हमेशा, मैंने आपको बताया, राइट। 100% में से कितना आया? 40% आया। देखिए 40% है, बस हो गया सॉल्व। देखिए आप करना है क्या है, हमने आपको बताया जिसके सामने जोड़ी ना बने, जिसकी जोड़ी ना बने वो डैश के नीचे आ जाएगा। किसकी जोड़ी नहीं बन रही? देखिए 40 के सामने क्वेश्चन मार्क यानी कोई नहीं है, 100 के सामने तो 20 है, 40 के सामने कोई नहीं है तो 40 आ जाएगा नीचे डैश के, राइट। तो किसके सामने कौन है? 100 के सामने 20 है, लिख दीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई 20। अब क्या करना है? देखिए 0 से 0 कट गया, 4 की टेबल में 100, 4 की टेबल में 100। देखिए मैंने 4 को भी काटा, 100 को भी काटा। क्यों? मुझे ऐसा पता है कि 4 की टेबल में 100 जाएगा, 4 की टेबल में 100 जाएगा। अब कितने बार में जाएगा? तो देखिए 4 की टेबल में 10 कितने बार में जाएगा? 4 की टेबल में 10। देखिए मैं बताता हूँ ये कैसे जाता है। 4 की टेबल में 100 है, राइट, मुझे काटना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला 4 की टेबल में 10 जाता है, नहीं जाता। 8 जाता है, जाता है। 4 की टेबल में 2 बार में 8 जाता है, पर यहाँ पर 10 है, 2 का डिफरेंस है। देखिए मैंने क्या बोला, 4 की टेबल में 2 बार में 8 जाता है, पर यहाँ पर तो 10 है। तो 10 में से 8 क्या, 2 बचा, ये 2 इसके पास जाएगा और 2 0 20 बन जाएगा। 4 की टेबल में 25 बार में जाते हैं तो 5। अब 25 को कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 25 2 सा 50। तो टोटल मार्क्स 50 थे, ये तो हमको पता था। देखिए 50 मार्क्स ही तो टोटल थे, क्वेश्चन यही था। देखिए 20 मार्क्स किया, 50 मार्क्स किया, आपने एग्ज़ाम दी, 20 मार्क्स आपको मिले, परसेंटेज कितना? 40%, राइट। फिर क्या किया हमने ऐसा बोला कि हम आपको टोटल मार्क्स नहीं बताएंगे, हम आपको परसेंटेज बताएंगे, हम आपको कितने मार्क्स आपके हैं वो बताएंगे, आपको हमें टोटल मार्क्स बताने। हमने बता दिया, क्लियर। तीसरे तरीके से यही क्वेश्चन देखिए कैसा आ सकता है, देखिए हम वो भी बताएंगे आप लोग को। देखिए तीसरे तरीके से अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि देखिए आप लोग की एक एग्ज़ाम होती है जो 50 मार्क्स की एग्ज़ाम है। कितने मार्क्स की एग्ज़ाम है? 50 मार्क्स की एग्ज़ाम है, जो टोटल है 50 मार्क्स की एग्ज़ाम है। और आप लोग के आते हैं 40%, 40% आप लोग के मार्क्स आए। हमने आपसे पूछा आपके बताइए मार्क्स कितने आए, आपके मार्क्स कितने आए, आप हमें वो बताइए। हमने आपको टोटल बता दिया, टोटल कितने? 50 मार्क्स हैं, आप लोग के 40% आए, आप लोग हमें मार्क्स बताइए। इसे कैसे करेंगे? हमने आपको सबसे पहली बात बताई थी, याद कीजिए, क्या? टोटल हमेशा पहले लिखा जाता है। टोटल, टोटल क्या है? टोटल 50 है, लिख दीजिए। 50 में से कितना आया है, 50 में से कितना आया ये तो हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ये टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आता है, पर इस बार टोटल परसेंटेज में होगा। टोटल परसेंटेज 100% में से कितना है? 40। देखिए क्लियर। अब इसको कीजिए सॉल्व, कैसे करेंगे? किसके सामने कोई नहीं है? देखिए 40 के सामने, 50 के सामने 40 है, 100 के सामने कोई नहीं है, तो 100 के सामने कोई नहीं है, इसका मतलब 100 नीचे आ जाएगा डैश के, क्लियर। तो किसके सामने कौन है? 50 के सामने 40 है, 50 के सामने 40 है, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 4 20। इसका मतलब हमको 20 मार्क्स मिले थे। कितने मार्क्स मिले थे? 20 मार्क्स। देखिए वही तो मिले थे,
वही तो मिले थे। देखिए समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। हमें ऐसा लगा कि हमने जो इसके पहले के 2 वीडियोस डाले हैं उसमें आप लोग को समझ में नहीं आया है, इसलिए हम पूरा वापस से समझा रहे हैं आप लोग को, राइट। क्योंकि हमें कुछ बच्चों के कमेंट आए, उन्होंने हमसे ऐसा बोला कि सर आपके हर वीडियोस में हमको पूरा समझ में आता था लेकिन वो वीडियोस में कुछ डाउट है। तो हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, हम वापस करा देते हैं, इसमें क्या है, राइट। हमारा मोटिव बस एक ही है, आप लोग को पूरा अच्छे से एकदम क्लियर करवाना, राइट। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आप लोग के लिए क्वेश्चन। देयर आर 3450 मतलब 3450 एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस आउट ऑफ विच 42% गॉट प्रमोटेड। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ वेर प्रमोटेड। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। हमको ऐसा बोला गया है कि 3450 एम्प्लॉय है वो एक ऑफिस में, मतलब इतने जने एक ऑफिस में काम करते हैं, उसमें से 42% लोग को प्रमोशन मिल गया, मतलब प्रमोशन मिल गया 42% लोग को तो प्रमोशन मिल गया। तो हमको पूछा गया कितने लोग को प्रमोशन मिला, आप लोग ये बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल क्या है, 3450 एम्प्लॉयज़, तो यही टोटल है। लिख दीजिए कि 3450 एम्प्लॉयज़ ये टोटल है, राइट। इसमें से कितनों को प्रमोट किया गया, ये तो टोटल है ना, इसमें से कितनों को प्रमोट किया गया ये तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये टोटल है, इसके नीचे टोटल आएगा, टोटल पर किसका, परसेंटेज का कितना होता है, 100% होता है, क्लियर। तो 100% में से कितना है, 42% को प्रमोट किया गया है। देखिए 42%, ओके लिख दीजिए यहाँ पर 42%। बताइए ये आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। देखिए समझिए कि क्यों हम यही कर रहे हैं। देखिए 3450 एम्प्लॉयज़ थे एक ऑफिस में, तो ये तो टोटल ही है ना, टोटल है ना। तो 3450 में से कितने एम्प्लॉय को प्रमोट किया गया ये तो हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। टोटल कितने थे, 100% होंगे, टोटल तो 100% ही होंगे। 100% में से 42% को किया गया, क्लियर। फिर क्या करना क्या है, देखिए 100 के सामने कोई नहीं है, इसका मतलब 100 नीचे आएगा। तो ऊपर कौन आएगा, जिसके सामने जो होगा, तो 3450 के सामने 42 है, तो 3450 के सामने 42 है, इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए सॉल्व। 0 से 0 गया, 345 को 42 से कीजिए मल्टीप्लाई। चलिए हम करते हैं 345 को 42 से, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 9, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 2 18, 4 3 ज़ा 12 and 13, 0 9 8 6 14, here 14490, 14490, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 14490 अपॉन 10, ऐसा का ऐसा। देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी जगह पे 14490 अपॉन 10, तो ऐसा का ऐसा, 0 से 0 कट, इसका मतलब 1449 ऐसे लोग थे, मतलब 1449 लोग ऐसे थे जिनको प्रमोशन मिला था, जिनको प्रमोशन मिला था। समझ में आया आप लोग को। परसेंटेज में लिखा था कि 42% लोग को प्रमोशन मिला है। हमने बता दिया कि 1449 बच्चों को प्रमोशन मिला है। समझ में आया आप लोग को। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, राइट। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहा आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन में आप लोग को 300 का 90% कितना होता है एक वैल्यू आएगी, उसको रखने का है, प्लस 90 का 30% एक वैल्यू आएगी, उसको रखना है, उन दोनों को प्लस करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लंबा कर दिया है। देखिए करना क्या, 300 का 90% कितना होता है ये कैसे पता चलेगा। 300 का 90% कितना होता है, देखिए 300 का बोला है, इसका मतलब 300 टोटल है। 300 का बोला है ना, ऑफ 300 बोला है, मतलब 300 का टोटल है वो। 300 का मतलब 300 ही टोटल है, 300 ही टोटल है, राइट। तो देखिए 300 तो है टोटल, 300 में से कितना ये तो अपने को पता नहीं है, पर 300 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आता है, और कौन सा टोटल होता है, परसेंटेज का, जो कि होता है 100%।
परसेंटेज का टोटल में 100% में से कितना है 90%। तो जो ये आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वापस वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को समझ में आना चाहिए बस, राइट। देखिए 300 टोटल था, उसमें से कितना आया इसका वो पता नहीं हमको, राइट। लेकिन 100% भी तो टोटल है, उसमें से 90 है वो हमको पता है। बस कर दीजिए इसको सॉल्व। देखिए 100 के सामने कोई नहीं है तो 100 आएगा नीचे, 300 के सामने 90 है तो 300 को कीजिए 90 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 39 जा 39 से 27, 270। क्लियर, तो ये आ गया। सेम ऐसे ही करना है 90 का 30%। देखिए हम किसी को भी बोले ना कि किसी का, इसका मतलब वो पक्का टोटल है तो ही बोल रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे 10 में से 5 है, तो बताइए टोटल क्या हुआ 10 हुआ। क्यों? उसमें से, उसका, जब भी ऐसा हम बोले ना कि उसमें से या उसका, तो इसका मतलब वो बड़ा है, बड़ा है तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका या उसमें से, राइट। समझिए, थोड़ा समझ के कीजिए मैथ्स को तो समझ में आएगा, राइट। इधर देखिए 90 टोटल है, इसका 30%, इसका 30% कहाँ आया, इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए तो इसका मतलब 90 टोटल है, 90 में से कितना वो तो पता ही नहीं हमको, दिया ही नहीं क्वेश्चन में। 90 टोटल है, इसका मतलब इसके नीचे अगर मैं 100% लिख दूँ, लिख सकते हैं टोटल के नीचे टोटल है, तो ये भी टोटल, ये भी टोटल, 100% में से 30%। क्लियर। देखिए अब क्या करेंगे, 90 के सामने तो 30 है, 100 के सामने तो कोई नहीं है, क्वेश्चन मार्क का मतलब कोई नहीं होता है ऐसा, तो 100 के सामने कोई नहीं है, इसका मतलब 100 आएगा नीचे, 90 मल्टीप्लाई 30। क्लियर। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 3 से 27, ये हो गया। अब हमको क्या करना था वो सुनिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू, मतलब 90% ऑफ 300 क्या है 270, ये प्लस ऐसा का ऐसा, 30% ऑफ 90 क्या है 27, इज इक्वल टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 270 प्लस 27, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। कर दीजिए सॉल्व, 270 प्लस 27, 792 297, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को, बस ऐसे ही समझ में आना चाहिए, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 80% ऑफ ₹240, 240 का 80% ज़्यादा है 400 रुपये के 35% से, कितना? क्वेश्चन वापस पढ़िए, क्या है, 80% ऑफ ₹240 इज मोर देन 35% ऑफ 400 रुपीज़ बाय। देखिए जब भी ये क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें हमको डिफरेंस की बात की गई है। मतलब देखिए बोला क्या गया है कि 240 का आप 80% निकालिए, राइट, वो ज़्यादा है 400 के 35% से, कितना मतलब हमको निकालना डिफरेंस है कि, देखिए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 240 का 80% एक नंबर आएगा, राइट, 400 का 35% एक नंबर आएगा, इसमें से पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना बड़ा है वो डिफरेंस बताइए कितना बड़ा है। जैसे कि मैंने पूछा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैंने ये निकाला, लेट कीजिए कि आंसर 40 आता है पहले वाले का, 240 का 80%, 40 नहीं आएगा पर मैं बोल रहा हूँ ऐसा, राइट, एग्जाम्पल बस ऐसा लेट कीजिए। और मैंने ऐसा माना कि 400 का 35% आता है 25, है ना। तो मैंने पूछा कि देखिए आप क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, इज़ मोर देन 40 25 से कितना बड़ा है, तो इसको कीजिए माइनस आएगा 15, इसका मतलब 40 25 से 15 बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन ये है। समझ में आया आप लोग को, कौन कितने से कितना बड़ा है दोनों को माइनस कीजिए, जो आंसर है वो आपका आंसर होगा, ऐसा। देखिए अब हम करते हैं 80% ऑफ 240 टोटल है, देखिए ऑफ लिखा है, 240 का मतलब 240 टोटल है, तो 240 टोटल है, इसमें से कितना वो तो पता नहीं हमको, क्वेश्चन मार्क। 240 टोटल है, इसके नीचे टोटल में 100% भी आ सकता है, परसेंट भी तो टोटल ही होता है, तो 80% 100% में से 80%,
क्लियर। इसको कर दीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे, 100 के सामने कोई नहीं है, 100 आएगा नीचे, 240 के सामने 80 है, क्लियर। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 24 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, 24 मल्टीप्लाई 8, 8 4 सा 32, 8 2 सा 16 प्लस 3 19, 192, क्लियर। 192 आ गया इसका। अब इसका देख लेते, इसका कितना आया, राइट। फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इज मोर देन 35% ऑफ 400, 35% 400 का मतलब 400 टोटल है, 400 में से कितना वो तो पता नहीं हमको भी, पर 100% में से ये टोटल है, ये भी टोटल है। देखिए हमेशा याद रखिए स्टार्ट टोटल से कीजिए, बहुत ईजी रहेगा आप लोग के लिए। तो 100% में से कितना, 35%। इसको कर दीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे, 100 नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि 100 के सामने कोई नहीं है, 40 के सामने 35, 40 मल्टीप्लाई ऑफ 30, 400 मल्टीप्लाई ऑफ 35, सॉरी 400 मल्टीप्लाई ऑफ 35, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 35 4 सा 35 इंटू 2 70, 140 आया है, क्लियर। देखिए अब क्वेश्चन बनता है कि 192 140 से कितना बड़ा है। अब समझ में आप लोग को, इसका आया 190, इसका आया 192, इसका आया और इसका 140 आया। तो अब पूछा गया था कि इस मोर देन बाय मतलब कितना बड़ा है ऐसा। 192 140 से कितना बड़ा है, तो कैसे करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 52 बड़ा है। कितना बड़ा है, 52 बड़ा है, राइट। एक और क्वेश्चन दे दे, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट, चलिए ये भी कर लेते हैं, राइट। ये हमें आप लोग करके बताएंगे, राइट। क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे सपोज कि 5 मार्क थे, राइट, 5 मार्क भी छोड़िए, 5 हमारे पास ये था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा हम आपको अलग देते हैं। क्वेश्चन क्या ये है, क्वेश्चन हम आपको देते हैं ये, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, राइट। इसे ट्राई कीजिए, इसे एक बार ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शेडेड रीजन का, इसमें जो शेडेड रीजन है उसका आप लोग को निकालना है परसेंटेज। शेडेड रीजन का निकालना है परसेंटेज, निकाल दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले टोटल देखेंगे। ये तो शेडेड रीजन कितने, 3 है शेडेड बॉक्सेस, 1 2 3, पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 3 है शेडेड रीजन, 6 में से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 है शेडेड रीजन, 6 था टोटल, 100% होगा टोटल, उसमें से कितना परसेंट। ठीक है, प्रैक्टिकली करिए तो समझ में आएगा आप लोग को, राइट। हमने आपको वापस बताते हैं, देखिए 6 था टोटल, उसमें से 3 शेडेड है, तो 100% में से कितने शेडेड है, कर लीजिए। इसके सामने कोई नहीं है, मतलब 6 तो नीचे आएगा, तो 100 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 के टेबल में 6, 2 बार में, 2 के टेबल में 100, 50 बार में, इसका मतलब 50% हमारा आंसर हो गया, 50%, क्लियर। समझ में आया आप लोग के लिए। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और क्या चाहिए हमें, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।